अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो एग्जीबिशन बजरी के हवाले से है। इनकी ब्रीड किस तरह से ली जाती है और हमारे पास ब्रीडिंग क्यों नहीं करते एग्जीबिशन। लोकल हमारे पास बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर रहे, इसका मेरे जनाब दोस्तों से शेयर करूंगा और किस तरह से हमें इससे ब्रीड लेनी है, तो ये सारी चीज़ें हम दोस्तों से आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करें। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत डिटेल से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप दोस्त जो है वो सारे पॉइंट को नोट करें और इंशाल्लाह आप दोस्तों को बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मैंने नोट करी हैं और बहुत एक्सपीरियंस वाली बातें सारी इंशाल्लाह आपसे ये डिस्कस होंगी और आपको वीडियो में बहुत सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इशू जो है, मेन पॉइंट जो है, ये लोकल बर्ड नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर ब्रीड नहीं कर रहा। जितना भी बाहर से ये बर्ड्स आ रहा है, एक्सपोर्ट करके आया जा रहा है, ये बर्ड्स लोकल ब्रीडिंग इसकी बहुत कम है, अब शुरू हुई है। ठीक है, तो जितना भी ये बाहर से आ रहा है उसका माहौल अलग है, ब्रीडिंग का, वहाँ की फार्मिंग अलग है और हमारी जो फार्मिंग है, बेसिक इशू जो है वो ये हमारे हैं। बाहर जो मुल्क में जो फार्मिंग होती है वो इंडोर फार्मिंग होती है, वो सनलाइट बहुत कम यूज़ करते हैं, वो इंडोर फार्मिंग करते हैं, उनका पूरा प्रोसेस अलग होता है। वो विटामिन डी जो होती है, जो धूप के अंदर होती है, जो हम धूप लगाते हैं, वो विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, विटामिन डी दी जाती है उनको, इसलिए कि डायरेक्ट धूप नहीं लगाते। वो इंडोर फार्मिंग, अब दोस्तों ने, अगर जिन दोस्तों को पता होगा, वो कमरों के अंदर पूरे फार्म बनाए हुए होते हैं, लाइटिंग को मेंटेन करके रखते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, उसके बाद जो है वो ब्रीडिंग लेते हैं। ठीक है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। केज साइज में सारी चीज़ों को नोट करता जाऊँगा और आप दोस्तों से डिस्कस करता जाऊँगा। टेम्परेचर जो है वो बहुत मेन चीज़ होता है ब्रीडिंग फार्मिंग के लिए, कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए। 24 से नीचे नहीं हो, ऊपर की तरफ, मतलब कि गर्मी ज़्यादा ना हो। 24 और 16 से लेकर 24 के दरमियान जो हो तो ब्रीडिंग जो है वो लेना चाहिए। उसके बाद केज साइज़ क्या होना चाहिए? अच्छा, केज साइज़ जो है इसका वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 30 इंच जो है इसकी वो लेंथ होना चाहिए, और डीप जो है वो 1 फुट और हाइट जो है वो 15 इंच। अच्छा, ये ब्रीडिंग जो है वो 1 साल की उम्र में करते हैं। बहुत सारे दोस्त इसको समझते हैं कि 6 महीने में ये ब्रीड कर देंगे, तो 6 मंथ के अंदर ब्रीड नहीं करते ये। ठीक है, 6 मंथ के अंदर लोकल बजरी जो है, हमारे कॉमन बजरी, वो ब्रीड करते हैं। एग्जीबिशन की जो ब्रीडिंग एज है वो 6 मंथ 12 महीने है, 1 साल। ठीक है, मेल और फीमेल की सेम एज 12 महीने से प्लस होंगे तो ये ब्रीडिंग करेंगे। उसके बाद माहौल का जो आप दोस्तों से मैंने शेयर किया कि माहौल, अच्छा, सफाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, सफाई इसकी जो है वो बहुत अलग होती है। उसके बाद जो है हम लोग इनको सॉफ्ट फूड नहीं देते, वहाँ पर जो है वो हम लोग बाजरे के ऊपर रखते हैं, जो ग्रीन बाजरा है, मोटा बाजरा, जो हम कबूतर या मुर्गियों को खिलाते हैं, इनको ये बाजरा नहीं देना चाहिए। ठीक है, जबकि ये एक्सपोर्ट होकर आया हुआ होता है, बट तो इसको वो वाला बाजरा बिल्कुल ना दें। वो इसको सिर्फ मोटी कंगनी, ठीक है, बारीक कंगनी, रेड कंगनी और कैनेरी सीड, जो लंबे वाले होते हैं, जो कैनेरी खाती है। ठीक है, ये चीज़ें, इसको सनफ्लावर की क्वांटिटी बहुत कम। ठीक है, सनफ्लावर जो है वो कम, और बेहतर इसके अंदर जो है हम लोग हंडिया ना लगाएं। ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो लकड़ी का, वुड का जो है वो हम बॉक्स लगाएं, जो कॉमनली आराम से कराची में, पाकिस्तान में हर जगह आराम से मिल जाता है। अच्छा, धूप वाली वही बात, धूप जो है इसको डायरेक्ट ना लगे। अगर आपका फॉर्म ऐसा है कि इसमें धूप आती है तो कोशिश करें कि सुबह की धूप आए। सुबह जैसे अगर गर्मियों में सुबह सूरज जल्दी निकल जाता है, 6:30 अगर लगता है, तो सिर्फ सुबह की जो 2 घंटे की जो धूप होती है, सिर्फ वो धूप लगे, या शाम को 2 घंटे की धूप होती है वो लगे। धूप डायरेक्ट ना लगे, धूप रोशनी लगे, कम से कम 12 घंटे की रोशनी हो, सनलाइट जो है, धूप की लाइट, 12 घंटे की सनलाइट इसको मिलना चाहिए मिनिमम। और धूप डायरेक्टली जो है ना वो दोपहर की भी ना लगे, और जैसे कि 10-11 इस टाइम की धूप इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो लोकल ब्रीड है। उसके बाद में जो एक्सपोर्ट ब्रीड, लोकल ब्रीड में इसके बाद आता हूँ। अच्छा, लोकल बच्चे क्या होते हैं, हम लोग जो है वो लोकल बच्चे सेल आउट कर देते हैं। सबसे बड़ा लॉस जो है वो हम यहाँ पर करते हैं कि जब एक दफ़ा आपके बर्ड्स ब्रीडिंग कर दें एग्जीबिशन, तो 1 साल आप सोचते हैं कि हम इसको कैश कर लें पैसे, ऐसा ना करें। बेशक उसका साइज़ अच्छा निकले, थोड़ा बहुत इश्यू हो, आप उसको सेट करें और उससे मज़ीद ब्रीड लें। ठीक है, जो लोकल आपके पास सेट हो गया वो आपका समझ लें कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वो फिर कॉमन बजरी की तरह ब्रीड करता है। लोकल जो आप, जैसे कि एग्जीबिशन ने आपके पास ब्रीडिंग कर दी, बच्चे आ गए, तो उस पेयर को आप कभी भी गलती ना करें, जो बच्चे आपके पास आए उसको बेचें ना, कैश ना करें उसको,
चाहे रेट बेशक गिर रहे हो, लेकिन उसको सेल आउट ना करें। वो आपके पास आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास 10 जोड़े हैं, 10 में से जो है वो 2 जोड़े जो है ऐसे ब्रीड कर जाएँगे, और जो जोड़े ब्रीड कर दी, वो लोकल ब्रीड, अक्सर दोस्त जो है वो लोकल ब्रीड बेच देते हैं। तो लोकल ब्रीड बेशक उसका साइज़ छोटा हो, लेकिन जब वो नेक्स्ट ब्रीड करेगा उसका साइज़, आप यकीन करें, वो बढ़ जाएगा, दोबारा जो है वो साइज़ ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि लोकल जो ब्रीड है वो आपके इस माहौल में मिल जाएगी और अपने बच्चों को अच्छी डाइट कराएगी। अच्छा, ये कॉलोनी में भी बेहतर ब्रीड करते हैं और सिंगल केज में भी, दोनों में इसका रिज़ल्ट बेहतर है। लेकिन जो 100% जो श्योरिटी होती है कि हाँ, इसमें हमें पता होता है हर चीज़ का, वो सिंगल केज ही है। ठीक है, सिंगल केज में हम जो ब्रीड दी जाती है वो ज़्यादा बेहतर सिंगल केज ब्रीडिंग है, क्योंकि हमें एक-एक चीज़ का पता होता है कि कौन सा बर्ड्स हमारे साथ क्या कर रहा है। ठीक, सॉफ्ट फूड में जो है इसको हमें क्या-क्या देना है, सॉफ्ट फूड के अंदर जो है वो सेरेडी, सलाद का पत्ता सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, गाजर, क्रॉन क्रॉन बिल्कुल इसको सॉफ्ट वाला जो बिल्कुल नरम होता है, वो आपने डेली बेस पे देना है। थोड़ा एक्सपेंसिव बर्ड्स है, अगर ये एक दफ़ा सेट हो जाए उसके बाद जो है ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, इसके बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? अगर ये अंडे दे दें और अंडों पे ना बैठ रहे हों, और ये अगर बैठ भी रहे हों, तो कोशिश ये करना चाहिए कि इसके बच्चे जो है वो कॉमन बजरी से पलवाए जाएँ। कॉमन बजरी के बच्चे जो है वो एग्ज़िबिशन के नीचे रख दें, ताकि फर्स्ट टाइम में, ताकि अगर ये चांसेस हो कि यार ये बर्ड्स अपने वो पेयर के नीचे रखें जो आपको पता हो कि हाँ, ये एक्सपीरियंस पेयर है और ये बच्चे अच्छे से पालता है। उसके नीचे आप सारे बच्चे रखें एग्ज़िबिशन के, और एग्ज़िबिशन के जो नीचे है वो लोकल बच्चे रखें। कभी भी फर्स्ट टाइम में जो है वो किसी पेयर के नीचे से बच्चे हटा के अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसका बैड साइन ये रहता है कि वो पेयर जो है वो ख़राब हो जाता है कभी-कभार, फिर वो नेक्स्ट टाइम बच्चे नहीं पालता, ठीक है? ये चांसेस होते हैं। तो जब आप लोकल बजरी के नीचे वो पेयर जो आपको पता हो कि हाँ, ये बच्चे नहीं मारता, अच्छे से पालता है, डाइट अच्छी कराता है, फीड अच्छी कराता है, उस पेयर के नीचे एग्ज़िबिशन के बच्चे रखें और लोकल बजरी के बच्चे जो है वो एग्ज़िबिशन के नीचे पालें, ठीक है? उससे ये होगा कि लोकल जो है वो अच्छी फीड करवाएगा, हर तरह की फीड करवाएगा और उसको जल्दी पालेगा, ठीक है? और आपको इस चीज़ से ये नहीं होगा कि यार एग्ज़िबिशन जो है फर्स्ट टाइम ब्रीड करी है, इस टाइम पे बच्चे ना मार दें, ठीक है? ये इस तरह से जो है वो लोकल की ब्रीड ली जाती है, एग्ज़िबिशन की चांसेस इसमें जो है वो सर्वाइव करने के ज़्यादा हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।